सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो हमेशा से राजनीतिक रसूख और अपने ताकत के लिए जाना जाता है। यूं तो सुल्तानपुर गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। अब यह सीट कभी मेनका गांधी के पास रहती है तो कभी उनके बेटे वरुण गांधी के पास। अभी मेनका गांधी वहां से सांसद हैं। सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा इसौली विधानसभा रहती है। सुल्तानपुर की इसौली सीट जिसने यूपी को श्रीपति मिश्रा जैसा सीएम दिया, लेकिन यह सीट राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता की रस्साकसी के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर की बाहुबली सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं एक नहीं 2 बाहुबली भाइयों से। आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बात 1989 की है। यहां से जनता दल से विधायक रहे इंद्रभद्र सिंह और इनके क्षेत्र में इनका काफी प्रभाव था। यही वजह रहा कि 1993 में फिर से निर्दलीय चुनाव जीत गए। सबको न्याय दिलाना और सबके साथ समान रूप से खड़े रहने की अपनी यह ताकत समझते थे और इसका राजनीतिक भूगोल इतना तेजी से बढ़ने लगा कि कई लोग उनसे भयभीत होने लगे। बहरहाल 1999 में उनकी बम मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगा संत ज्ञानेश्वर पर। आश्रम निर्माण को लेकर हुई थी दुश्मनी। सदानंद तिवारी उर्फ संत ज्ञानेश्वर ने जिले के कुरेभाव थाना क्षेत्र के मझवार गांव में 1994 में आश्रम बनाना शुरू किया। गांव के चौकीदार राजहंस यादव ने आश्रम के लिए अपनी जमीन देने का विरोध किया, जिस पर ज्ञानेश्वर के शिष्यों ने रामजस की हत्या कर दी। चंद्रभान सिंह उर्फ इंद्रभद्र सिंह वहां के विधायक रहे। उन्होंने रामजस के परिवार वालों का साथ दिया और इसके बाद वहां जनसमूह ज्ञानेश्वर के साथ आश्रम के खिलाफ हो गया और इंद्रभान में ठन गई। हालांकि बाद में ज्ञानेश्वर ने वहां आश्रम बनवा लिया। 21 जनवरी 1999 को इंद्रभद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इसमें ज्ञानेश्वर के शिष्य दीनानाथ समेत 5 लोग आरोपी बनाए गए, जिन्हें बाद में सजा भी हुई। ज्ञानेश्वर के खिलाफ हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया। अब पिता की हत्या के बाद उनके दोनों बेटे सोनू और मोनू राजनीतिक विरासत के साथ साथ विरासत की मिली रंजिश और दुश्मनी को भी आगे बढ़ाने की ठानी। पिता की हत्या से मोनू, सोनू और संत के बीच ठन गई। इंद्रभान सिंह की मौत के बाद सोनू, मोनू और ज्ञानेश्वर के बीच ठन गई और 10 फरवरी 2006 को इलाहाबाद के माघ मेले में अंतिम स्नान के लिए संत अपने शिष्यों के साथ आए थे, जिसके बाद वह अपने पूरे काफिले के साथ वाराणसी के लिए निकल रहे थे। इसी दौरान हथियारों से लैस शूटरों ने ज्ञानेश्वर की हत्या कर दी। गाड़ी को निशाना बनाकर करीब सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई। इसमें उनके कई महिला शिष्याएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई, कई की मौत भी हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सुल्तानपुर में भी उनका दबदबा बढ़ने लगा। कैसे बने बाहुबली? बाहुबली सांसद, बाहुबली विधायक आपने सुना होगा, यानी ऐसे नेता जो अपने क्षेत्र में अपनी दबंग इमेज के लिए जाने जाते हैं। यूपी में तो ऐसे कई बाहुबली हैं जिनकी भरमार है। इसी कड़ी में चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से 2 ऐसे नाम हैं जिनकी तूती बोलती है। जिले में कोई भी अपराध हो तो इनका नाम उसमें आना तय होता है। कहते हैं कि सुल्तानपुर में सोनू और मोनू के दुश्मन तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे किसी में ताकत नहीं है जो सीधा टक्कर ले सके। सोनू, मोनू 19 मुकदमों में आरोपी हैं, लेकिन दोनों भाइयों की हनक देखते बनती है। लेकिन इनके शौक भी निराले हैं। मसलन इनके पास 9 गाड़ियां हैं जिनका नंबर यूपी 44 AH 0001 है। ये इतने ताकतवर हैं कि सुल्तानपुर में आज तक गैंगवार की स्थिति नहीं बनी और सीधा को टकराने की हिम्मत नहीं रखता। मोनू को मिटाने के लिए दुश्मनों की साझेदारी हुई। कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त होता है और फैजाबाद कचहरी में पेशी के लिए लाए गए सुल्तानपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू को राह से हटाने के लिए उनके सभी दुश्मन आपस में एक हो गए। दुश्मनों के साझा लक्ष्य को पुलिस ने नहीं, खुद मोनू ने ही पहचाना। घटना के बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई और एक तीर से अपने 3 धूर विरोधियों को निशाना बनाया। मोनू की तहरीर पर 3 नामजद समेत
8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें सुल्तानपुर की मझवार की कमला देवी हत्या के प्रयास के षड्यंत्र में पूर्व मंत्री विनोद सिंह और आगरा निवासी यतेंद्र कुमार शर्मा नामजद हैं। जरायम से राजनीति का रास्ता। सुल्तानपुर के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के मोनू ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जरायम की राह पकड़ी और हिस्ट्री सीटर भी बन गया। मोनू ब्लॉक प्रमुख बन गए तो उनके भाई चंद्रभान सिंह उर्फ सोनू विधानसभा पहुंच गए। दोनों भाई राजनीति में जरायम की पैठ के लिए मिसाल बन गए और सोनू और मोनू की शोहरत भी बढ़ी और दबदबा भी। लिहाजा सपा, बसपा, पीस पार्टी और भाजपा समेत सभी ने उन्हें गले से लगाया। मेनका गांधी से विवाद। 2014 के लोकसभा चुनाव में सोनू मोनू ने खुलकर मेनका गांधी की मदद की। बहरहाल राजनीतिक रिश्ते मजबूत हो गए और मेनका गांधी ने मंच से कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, 1 वरुण और 2 सोनू मोनू। लेकिन राजनीतिक रिश्ते तब खराब हो गए जब 19 के चुनाव में सोनू और मोनू ने लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी। रिश्तों में खटास आ गई और राजनीतिक सरगर्मी तब बढ़ गई जब 19 के चुनाव में एक जनसभा में वरुण गांधी ने कहा कि ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, मैं संजय गांधी का बेटा हूं और ऐसे लोगों से जूते उतरवाता हूं। इसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। हालांकि सोनू मोनू के समर्थकों ने दो हाथ करने के लिए तैयार थे, लेकिन सोनू मोनू ने धैर्य के साथ काम लिया और उस बात को वहीं पे विराम लगा दी। हालांकि अब फिर से चुनाव है और प्रदेश में सरगर्मी बढ़नी तय है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 में कौन बाजी मारता है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।